नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में परहित के लिए कामदेव अपने शरीर तक को भस्म कर लेता है और परहित के लिए वो भगवान शंकर के सम्मुख अपनी लीला दिखाता है। उभय धरी अस कौतुक भयहूँ, जो लगी काम शंभु पै गयहूँ। सिवहि बिलोक सक्यों मारू, भयहूँ जता थिर सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा कि तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मत मारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुरादरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही वह सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मद वाले नशा पिए हुए लोग मद का उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाही, मरन ठानी मन रचूं उपाय। प्रगट्यों तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुशमित नभ तरुराजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करती कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखे मोयहूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावड़ी तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन को भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयहूँ मन बन, सुभगतान परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सकासही। बिकसे सरन बहु कंज कुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवि करी, गान नाचई अब छरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करिकोट विधि, हार्यों सेन समेत। छली न अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। दे के रसाल बिटप पर शाखा, तेहीं पर चढ़े हूँ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संगाने, अतिरिसिता की श्रवण लकिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसे कान तक तान भी लिया।
छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इधर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ वल्लभ मदन बिलोका, भयहु कोप कंप्यूं त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयं करी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। स्वमुझी काम सुख सोचई भोगी, भय अटकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अटकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पर गही। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तेरति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग। बिन बपु व्यापई सब ही पुनि, पुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।